सुंदरपुर गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ शापित है। जो भी रात में उसके पास जाता या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि उस पेड़ पर किसी आत्मा का वास है। राम प्रसाद, एक साहसी युवक, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेला उस पेड़ के पास गया। हवा में एक अजीब सिहरन थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, चले जाओ वरना मर जाओगे। रामप्रसाद ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई उस पर बैठा हो। अचानक एक चीख गूंजी और सामने एक भयानक परछाई प्रकट हुई। लंबे उलझे बाल, लाल चमकती आंखें और नुकीले दांत। रामप्रसाद के शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जेब से गीता निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। भूतनी गुस्से में चिल्लाई, मुझे मुक्त करो। डरते डरते रामप्रसाद ने पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने बताया कि वह पहले इसी गांव की थी। उसका नाम रुक्मिणी था और उसकी हत्या इसी पेड़ के नीचे कर दी गई थी। मरने के बाद उसकी आत्मा इस पेड़ से बंध गई। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस मुक्ति चाहती थी। रामप्रसाद ने अगले दिन गांव के पंडित को बुलाया और पेड़ के नीचे हवन और पूजा करवाई। जैसे ही हवन पूरा हुआ, तेज आंधी चली और वह आत्मा भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। उस दिन के बाद से गांव के लोग बिना डर के उस पेड़ के पास जाने लगे। वह शापित पेड़ अब एक सामान्य पेड़ बन गया था, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है।